एक आदमी गलती से बौनों के द्वीप छोटे लोगों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे पूरी तरह रस्सियों से बांध दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवस जूते तक ताले में बंद कर दिए जाते हैं। तभी जोर से एक भाव सुनाई देती है और आदमी लकड़ी की पूरी गाड़ी को उखाड़कर खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही उसे लगता है कि ये सब कोई सपना है। तभी सामने से एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है और सीधा भाले से हमला कर देता है। उसके पीछे पीछे कुछ सैनिक आते हैं, एक बड़ा सा कांटा हुक निकालते हैं और आदमी के मोटे पिछवाड़े में फंसा देते हैं और जोर से खींचना शुरू कर देते हैं। आदमी उस खींचतान को सह नहीं पाता और सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। जब वो फिर होश में आता है तो खुद को फिर से रस्सियों में बंधा हुआ पाता है। इस बार एक गाड़ी पर लिटाया गया जो धीरे धीरे बौनों के शहर की ओर बढ़ रही होती है। पूरा शहर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है, जैसे कोई राक्षस पकड़ा गया है। यहाँ तक कि राजकुमारी, जो बहुत समझदार मानी जाती थी, उसने भी इतना बड़ा इंसान कभी नहीं देखा था। अगले दिन उस आदमी को खेती करवाने के लिए खेतों में भेज दिया जाता है। उसे बैल की जगह जोड़कर हल खींचवाया जाता है। इसी बीच राजमहल पर दुश्मन देश के गुप्त हमलावरों का हमला हो जाता है। जनरल तुरंत अपना दिशा मोड़ता है और आदमी को लेकर वापस महल की ओर दौड़ता है। उसे राजा और राजकुमारी को बचाना होता है। आदमी जोरदार चाल में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महल की ओर लौटता है। जनरल बोलता है, तू नीचे झुक जा, और खुद छलांग लगाकर कहता है, मैं अकेला राजकुमारी को बचाऊंगा, कोई सैनिक बीच में न आए। मगर वहां मौजूद कार्ल को पता होता है कि जनरल फिर से हवा में तीर चला रहा है। वो चुपचाप आदमी की जंजीरें खोल देता है और उसे विनती करता है, प्लीज राजकुमारी को बचा लो। इसी बीच जब खतरा बहुत पास आ जाता है, आदमी दौड़कर आता है, दोनों को उठाता है और सीधा पास के तालाब में फेंक देता है। तो राजकुमारी बड़ी आसानी से बच जाती है। जब जनरल वहां पहुंचता है तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। राजकुमारी उस आदमी को दिल से धन्यवाद देती है